बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ नगर से बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक औरत रो रही थी। उसके पास मिट्टी के कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े थे। बुद्ध रुके और धीरे से बोले, माता तुम क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, भिक्षु, ये मेरे जीवन का सहारा थे। इनसे मैं पानी लाती, अनाज रखती, अपने बच्चों का पालन करती। अब ये टूट गए हैं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, माता, जो टूट चुका है क्या उसे फिर जोड़ सकती हो? तो इस वह औरत बोली, नहीं प्रभु, अब ये मिट्टी बन चुके हैं। बुद्ध ने कहा, फिर इन पर रोने से क्या मिलेगा? ये अब वैसे ही हैं जैसे बीता हुआ समय, जिसे कोई लौटा नहीं सकता। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और बोले, अगर मैं इस पत्थर को पकड़ कर रखूं तो क्या ये मुझे चोट देगा? औरत ने कहा, नहीं प्रभु। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं इसे बहुत देर तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? वह बोली, हाँ, हाथ में दर्द होने लगेगा। बुद्ध बोले, फिर जब इसे छोड़ दूंगा तो क्या दर्द खत्म नहीं होगा? औरत ने कहा, हाँ प्रभु, बिल्कुल। बुद्ध बोले, यही जीवन का रहस्य है माता। जो तुम्हें दुख दे उसे पकड़कर मत रखो, चाहे वह वस्तु हो, स्मृति हो, व्यक्ति हो या कोई शब्द। उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने में ही मुक्ति है, पकड़ने में केवल पीड़ा। यह सुनकर वह औरत कुछ देर शांत रही। उसके आंसू सूख गए। उसने टूटी हुई मिट्टी को उठाकर नदी में बहा दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य अपने दुख का कारण स्वयं है। वह दुख से नहीं दुखी होता, बल्कि उसे पकड़कर रखने से होता है। जैसे यह औरत टूटी हुई चीजों को लेकर बैठी थी, वैसे ही मनुष्य अपने टूटे संबंधों, बिछुड़ी यादों और अधूरे सपनों को लेकर रोता रहता है। दैनिक है। शिष्य बोले, भगवान, पर छोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? जब बुद्ध ने कहा, क्योंकि मन पकड़ने में विश्वास करता है। उसे लगता है कि पकड़ने से प्रेम बचा रहेगा, सुख टिकेगा। पर सत्य यह है कि जो स्थायी है वह पकड़ने से नहीं, छोड़ने से मिलता है। उन्होंने कहा, जैसे नदी तब तक बहती है जब तक वह रुकी नहीं रहती, वैसे ही जीवन तब तक सुंदर है जब तक वह प्रवाह में है। जब मन किसी चीज पर अटक जाता है, दुख वहीं से जन्म लेता है। एक दिन वही औरत बुद्ध के पास फिर आई। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, प्रभु, मैंने सब छोड़ दिया, अपनी टूटी चीजें, अपने रोने का कारण, अपना दुख। अब मैं हल्की हूं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा माता, जब तुमने छोड़ा तभी तुमने पाया, जब तुमने त्यागा तभी तुम्हारा मन प्रसन्न हुआ। डी औरत ने सिर झुका लिया। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे सिखाया कि दुख किसी वस्तु में नहीं, बल्कि उसे पकड़ने में है, छोड़ देने में ही शांति है। बुद्ध अपने शिष्यों की ओर मुड़े और बोले, यदि कोई तुम्हें दुख दे तो उसे दोष मत दो, वह केवल तुम्हारे भीतर के लगाव को दिखाने आया है। जब तुम समझ जाओ कि तुम्हारा मन उस व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं है, तब तुम सच में मुक्त हो जाते हो। जो तुम्हें दुख दे उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो, क्योंकि जो छोड़ा जाता है वही तुम्हें ऊपर उठाता है। उस दिन से बुद्ध के शिष्य जब भी किसी बात से व्यथित होते, वे आंखें बंद कर बुद्ध की वाणी को याद करते, पकड़ो मत, छोड़ दो। और जैसे ही वे छोड़ देते, वैसे ही उनका मन हल्का हो जाता। क्योंकि जीवन का असली सुख पाने में नहीं, बल्कि त्याग में छिपा है। जो छोड़ना जानता है वही जीना जानता है। कुछ समय बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। वहां एक युवक था जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह बुद्ध को देखते ही बोला, तुम सब लोगों को मोह छोड़ने की बातें सिखाते हो, लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ सकता है? क्या यह सही है? वे बुद्ध शांत थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, मेरा नाम देवानंद है। यह बुद्ध ने कहा, देवानंद, बताओ, जब तुम्हारे हाथ में कोई जलता हुआ अंगारा हो तो क्या तुम उसे पकड़ कर रखोगे? देवानंद बोला, नहीं, कोई भी मूर्ख ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हाथ जल जाएगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, फिर तुम अपने गुस्से, दुख और मोह के अंगारों को क्यों पकड़ कर रखते हो? देवानंद कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। बुद्ध आगे बोले, जब हम किसी चीज को छोड़ नहीं पाते तो वह हमें जलाने लगती है, पर हम सोचते हैं कि हम किसी को बचा रहे हैं। सच यह है कि हम खुद को दुख में बांध रहे हैं। देवानंद ने कहा, लेकिन प्रभु, मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूँ और उनका अपमान हुआ है, मैं कैसे शांत रहूं? बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारे पिता का अपमान हुआ है तो क्या तुम्हारा क्रोध उन्हें सम्मान दिला देगा, या फिर यह तुम्हें भीतर से जला देगा? देवानंद की आंखें झुक गईं। उसने कहा, प्रभु,
मुझे लगता है मैं भीतर से जल रहा हूँ। बुद्ध बोले, जिसे तुम प्रेम कहते हो वह लगाव है, और लगाव में दुख छिपा होता है। प्रेम वह है जिसमें छोड़ने की शक्ति हो। जो छोड़ सकता है वही सच्चा प्रेमी है। देवानंद बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे शांति चाहिए प्रभु। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो अपने भीतर से गुस्सा निकालो। जो तुम्हें दुख दे उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो। देवानंद ने कहा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने पास रखे एक पत्थर को उठाया, उसे अपने हाथ में लिया और बोले, जब तक मैं इसे पकड़ कर रखूंगा यह मेरे हाथ में रहेगा। जब मैं इसे छोड़ दूंगा तब यह जमीन पर गिर जाएगा। क्या अब यह मुझे परेशान कर सकता है? देवानंद ने कहा, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, यही साधना है। मन जो पकड़ता है वही दुख का कारण बनता है। जब मन छोड़ना सीख लेता है तब शांति अपने आप आती है। रात बीती। अगले दिन सुबह देवानंद बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में गहरा सुकून था। उसने कहा, मैंने छोड़ दिया प्रभु। अब मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, किसी को दोष नहीं दूंगा। जो हुआ उसे जाने दिया, और सच में मेरे भीतर अब शांति है। बुद्ध मुस्कुराए। देखा देवानंद, जब तुमने छोड़ा तब पाया, जो मन छोड़ देता है वही निर्मल बनता है। जैसे साफ जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही निर्मल मन में सत्य झलकता है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास है। जब तक वह उन्हें छोड़ता नहीं वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी उड़ नहीं सकता, वैसे ही इच्छाओं से बंधा मन स्वतंत्र नहीं हो सकता। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, क्या सब कुछ छोड़ देना ही मुक्ति है? बुद्ध बोले, सब कुछ नहीं, केवल वह छोड़ो जो तुम्हें दुख दे। जो तुम्हें भीतर की शांति से दूर करे उसे त्याग दो, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई पुरानी याद। कुछ दिनों बाद बुद्ध एक नदी के किनारे ठहरे। वहां एक युवक आया जो अपनी पत्नी के निधन से व्यथित था। उसने कहा, प्रभु, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। उसका चेहरा हर समय मेरे सामने रहता है। मैं कैसे जीऊं उसके बिना? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया और बोले, देखो, यह नदी निरंतर बहती रहती है। इसमें कितना जल आता है और चला जाता है, पर नदी रुकती नहीं। अगर यह एक ही स्थान पर रुक जाए तो सड़ जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम किसी एक क्षण किसी एक व्यक्ति पर रुक गए तो मन सड़ जाएगा। जो चला गया उसे बह जाने दो ताकि नया आ सके। वह युवक रो पड़ा। बुद्ध ने कहा, रो मत, छोड़ दो, क्योंकि जिसने जाना है उसने अपना मार्ग चुना है। तुम्हारा मार्ग अभी बाकी है। वह युवक कुछ देर शांत बैठा रहा, फिर उसने धीरे से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। मैं उसे जाने दूंगा ताकि मैं भी जी सकूं। बुद्ध बोले, यही समझ ही मोक्ष है। जो समझता है वही छोड़ता है, और जो छोड़ता है वही मुक्त होता है। जब बुद्ध चलने लगे तो शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या वास्तव में छोड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन से सब बंधन टूट जाते हैं तब आत्मा का असली संगीत सुनाई देता है। तब न कोई दुख रहता है न भय। तब केवल शांति होती है, और वही सच्चा सुख है। बुद्ध के ये शब्द सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, तब तो छोड़ना ही जीने की कला है। बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, जो छोड़ सकता है वही जी सकता है। जो पकड़ कर रखता है वह केवल जीने का भ्रम पालता है। सूर्य अस्त हो रहा था। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, देखो आनंद, यह सूर्य भी हर दिन ढलता है ताकि कल फिर से उग सके। अगर यह ढलने से इनकार कर दे तो फिर नया दिन नहीं आएगा। इसी तरह जो दुख देता है उसे छोड़ दो ताकि जीवन में नया प्रकाश आ सके। आनंद ने सिर झुकाया और बुद्ध के चरणों को प्रणाम किया। उसने कहा, प्रभु, आज मैंने छोड़ना सीखा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत है। जब मन छोड़ना सीख जाए तब हर दिन एक नई सुबह बन जाता है। उस दिन के बाद बुद्ध और उनके शिष्य कई गांवों में घूमते रहे। एक बार वे एक नगर पहुंचे जहां लोगों में भय फैला हुआ था। वहां एक व्यापारी था जिसने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। वह हर किसी से कहता, सब मेरा पैसा ले गए, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। जब बुद्ध उसके पास पहुंचे तो उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने मेहनत से जो कुछ कमाया था सब चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कैसे जीऊं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा या तुम खुद नहीं बचे? वही व्यापारी ने कहा, मैं तो जिंदा हूं, पर मेरा जीवन अब निरर्थक है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हारा जीवन व्यर्थ होता तो तुम दुखी न होते।
तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि भीतर तुम जानते हो कि जीवन अभी भी तुम्हारे पास है, बस तुम उसे बीते धन में बांध चुके हो। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, यह पत्ता कभी हरा था, अब यह सूख गया है। अगर यह पेड़ से चिपक कर बैठा रहता तो सड़ जाता, लेकिन इसने खुद को गिर जाने दिया और इसी से पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। व्यापारी, जब तुम पुराने को छोड़ दोगे तभी नया जन्म पाओगे। लीन व्यापारी ने कहा, पर प्रभु, जब दिल टूटा हो तब छोड़ना असंभव लगता है। बुद्ध बोले, दिल टूटा नहीं है, वह केवल मोह से बंधा है। जैसे बंद आंखें अंधकार में खो जाती हैं, वैसे ही बंधा मन दुख में फंसा रहता है। आंखें खोलो तो प्रकाश है, छोड़ो तो शांति है। व्यापारी कुछ देर मौन रहा, फिर उसने कहा, प्रभु, मैंने समझ लिया कि मैंने अपने धन को ही अपना जीवन मान लिया था। अब मैं सब कुछ छोड़ता हूँ ताकि अपने आप को पा सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो छोड़ देता है वही पाता है और जो पकड़ता है वही खो देता है। कुछ समय बाद बुद्ध एक झील के पास रुके। एक युवक वहां बार बार जल को अपने हाथों में भरने की कोशिश कर रहा था, पर पानी हर बार निकल जाता। बुद्ध ने पूछा, क्या कर रहे हो? युवक बोला, प्रभु, मैं इस झील का पानी अपने हाथों में रोकना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, क्या तुम इसे रोक सकते हो? युवक ने कहा, नहीं प्रभु, यह हर बार निकल जाता है। ये बुद्ध ने कहा, फिर भी तुम प्रयास कर रहे हो, क्यों? युवक बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह मेरा हो जाए। बुद्ध ने कहा, यही मनुष्य की मूर्खता है। वह जीवन के प्रवाह को पकड़ना चाहता है। वह भूल जाता है कि पानी को थामने से नहीं, उसे बहने देने से ही ताजगी मिलती है। जो तुम्हें दुख दे उसे उसी जल की तरह बहने दो, तभी जीवन निर्मल रहेगा। युवक ने अपने हाथ झील में डुबोए और देखा कि जब उसने पानी को पकड़ना बंद किया तो पानी अपने आप स्थिर हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब समझ आया, शांति पाने के लिए छोड़ना जरूरी है। बुद्ध बोले, जो मन छोड़ना सीख जाता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। एक रात बुद्ध के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत अन्याय किया, अब पछतावे से मेरा मन जलता है। क्या मैं कभी शांति पा सकता हूँ? बुद्ध ने दीपक की लौ को देखा और कहा, यह दीपक भी जलता है पर प्रकाश देता है। यदि यह जलना छोड़ दे तो अंधकार होगा। तुम भी अपने पछतावे को प्रकाश में बदल दो। उसे स्वीकारो पर उसे पकड़ो मत। जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है, सत्य नहीं। वृद्ध ने कहा, क्या मैं स्वयं को माफ कर सकता हूँ? बुद्ध बोले, हाँ, जब तुम स्वयं को माफ करते हो तभी तुम वास्तव में बदलते हो। जो तुम्हें दुख दे वह चाहे तुम्हारी गलती ही क्यों ना हो, उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर शांति छा गई। उसने कहा, प्रभु, अब मेरा मन हल्का है। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने पकड़ा नहीं, छोड़ा है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष के नीचे बैठे थे। आनंद ने पूछा, भगवान, आपने सब कुछ छोड़ा, राजमहल, परिवार, सुख सुविधा, क्या आपको कभी उनका स्मरण नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, स्मरण आता है पर उसमें बंधन नहीं। मैं उस समय को वैसे ही देखता हूँ जैसे नदी अपनी पुरानी धारा को देखती है। वह बीत गई है, मैं उसे पकड़ने नहीं जाता। जो बीत गया उसे जाने देना ही स्वतंत्रता है। आनंद बोला, तो क्या छोड़ना ही ज्ञान है? श्री बुद्ध बोले, छोड़ना ही ज्ञान का द्वार है। जब मन किसी चीज को पकड़ना छोड़ देता है तब सत्य भीतर प्रकट होता है। जैसे कमल की पंखुड़ियां खुलती हैं वैसे ही आत्मा भी खुलती है जब बंधन टूटते हैं। संध्या का समय था, पेड़ों की छाया लंबी हो चुकी थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक दिन सबको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, यह शरीर, यह नाम, यह संसार। फिर क्यों ना आज ही छोड़ दें वह जो दुख देता है, ताकि जब अंतिम समय आए हम मुक्त होकर मुस्कुरा सकें। वे शिष्य मौन हो गए। हवा में गहरी शांति थी। बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा, छोड़ना ही जीवन का उत्सव है। जो छोड़ता है वही प्रकाश बन जाता है। उस क्षण पूरा वातावरण जैसे स्थिर हो गया। सभी के मन में वही वाक्य गूंज रहा था, जो तुम्हें दुख दे उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो। वे और उस मौन में हर किसी ने अपने भीतर कुछ न कुछ छोड़ दिया। रात गहरी थी, आकाश में तारे चमक रहे थे। बुद्ध नदी के किनारे शांत बैठे थे। हवा में ठंडक थी और पास में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। उसी समय एक युवती आई जिसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने बुद्ध के सामने झुककर कहा, प्रभु, मेरा हृदय टूटा हुआ है। जिसे मैंने अपना सब कुछ माना उसने मुझे छोड़ दिया। अब मेरे भीतर केवल खालीपन है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेम अब समाप्त हो गया? मुइन वह बोली,
नहीं प्रभु, वह अब भी मेरे भीतर है, पर अब वह पीड़ा बन गया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम प्रेम नहीं, लगाव में थी। प्रेम स्वतंत्र करता है, लगाव बांध देता है। जो तुम्हें दुख दे वह प्रेम नहीं हो सकता, उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो। युवती ने कहा, प्रभु, पर उसे भूलना असंभव लगता है, वह मेरे हर विचार में है। बुद्ध ने कहा, जब नदी बहती है तो क्या वह हर लहर को अपने साथ रखती है? लेकिन वह बोली, नहीं प्रभु, वह हर लहर को बहा देती है। बुद्ध बोले, तुम्हारे विचार भी लहरों की तरह हैं, उन्हें आने दो पर थामो मत, तभी मन शांत होगा। युवती ने कहा, लेकिन जब हृदय दुखता है तब मन को कैसे रोका जाए? बुद्ध ने पास रखे एक फूल की ओर इशारा किया। देखो, यह फूल कितनी शांति से खिला है। इसका सौंदर्य इस बात में नहीं है कि यह कितनी देर तक टिका रहेगा, बल्कि इस बात में है कि यह अपनी प्रकृति के अनुसार खिला। प्रेम का भी यही स्वरूप है, खिलना और फिर मुरझा जाना। जो मुरझा जाए उसे पकड़कर मत बैठो, उसे छोड़ दो, क्योंकि वही जीवन का नियम है। युवती की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, क्या छोड़ने के बाद भी प्रेम रह सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, जब तुम छोड़ते हो तब प्रेम शुद्ध हो जाता है, तब उसमें अपेक्षा नहीं रहती, केवल करुणा रह जाती है, और वही सच्चा प्रेम है। युवती शांत हो गई। वह बुद्ध के चरणों में बैठी और बोली, अब मैं उसे नहीं पकड़ूंगी, मैं अपने भीतर की शांति को खोजूंगी। बुद्ध ने कहा, यही साधना है। जो भीतर शांति खोजता है वही बाहर प्रेम बांटता है। अगले दिन जब सूरज उगा, वह युवती मुस्कुराते हुए नदी में स्नान करने गई। उसके चेहरे पर हल्कापन था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जब व्यक्ति भीतर का बोझ छोड़ देता है तब उसका चेहरा भी उज्जवल हो उठता है। जैसे मेघ हटते ही आकाश नीला हो जाता है, वैसे ही त्याग से आत्मा चमक उठती है। कुछ समय बाद बुद्ध एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां एक किसान मिला जो अपने खेत में बैठा रो रहा था। उसने कहा, प्रभु, इस साल फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। मेरी मेहनत, मेरा पसीना सब व्यर्थ चला गया। मुझे लगता है भगवान ने मुझे त्याग दिया है। वही बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि धरती बीज को कैसे छोड़ती है? वह उसे सड़ने देती है और फिर वही बीज अंकुर बनता है। इसी तरह तुम्हारी हानि तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है। उसे दुख मत बनाओ, उसे शिक्षक बनाओ। किसान ने पूछा, लेकिन जब पेट भूखा हो तब यह ज्ञान काम नहीं आता। बुद्ध ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं, मन की भी होती है। मन की भूख है पकड़ने की। जब तुम हार स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेगी। जो बीत गया उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो, तभी तुम्हारे हाथ खाली होंगे और नया बीज पकड़ सकेंगे। किसान ने सिर झुकाया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मैं अपनी मिट्टी को और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता, और हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे खोज करना, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए बोले, कितना विशाल है, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं। जो तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूं। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा,
गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। आप कोई संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके अंदर आ रहा था, इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ और आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा, उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प तो डर दूं क्या? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं संकल्प ढाने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। और जब तुम उसे भूल जाओगे, ये बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गए। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मोर, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रही, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। क्योंकि मृत्यु से शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया जंगल की तरफ चला जाता है। प्रभु, कई दिन बीत जाते, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खाना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने बोला, कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण कीमती पल
जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, और हर मुक्ति यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़ कर गए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। लेकिन अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। गहरी थकान थी, उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी, मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों छोड़ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज। ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? अगले दिन ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, भगवान, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की। मैंने आपसे बात उसे पकड़कर मैं बोल रहा हूँ, के घाव को गहरा करता मैं चल रहा हूँ, उसे बुद्ध की मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सच्चा ज्ञान है। लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में, का सार है। मौन में, भीड़ में होता हूँ, तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जो इसे समझ ले, जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ, तब भी एकांत में उस दिन से अनंत ने न अब सब दिखाई पड़ने लगा है, न अपमान को, सब सुनाई पड़ने लगा। हर घटना को स्वीकार कर छोड़ देता। जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। मैं तुम्हें छोड़ता हूं। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी आने लगे, हम शांत लगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है। मैंने केवल इतना किया कि जो मुझे दुख दे, हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। वृक्ष के नीचे बैठा, हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। बुद्ध दूर से उसे हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है।
ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। बल्कि दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही दृष्टि से उसे, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींचकर रखता है, और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा न बोलना पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है, और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। जब हाथ में कुछ पकड़ा हो तो नया कुछ पकड़ना संभव नहीं, पहले पुराना छोड़ो तभी नया मिलेगा। युवा विचार में पड़ गया। उसने पूछा, क्या तुमने सब कुछ सच में छोड़ दिया? अनंत ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने केवल दुख छोड़ दिया। मैंने जीवन को नहीं छोड़ा, बल्कि जीवन को स्वीकार किया है। जो हमें दुख देता है उसे पकड़कर रखना जीवन से भागना है। जब हम छोड़ते हैं तभी वास्तव में जीते हैं। उस दिन के बाद वह युवा रोज अनंत के पास आने लगा। दोनों चुपचाप बैठते, हवा का स्पर्श महसूस करते और मौन में डूब जाते। धीरे धीरे उसके मन की अशांति कम होने लगी। उसे एहसास हुआ कि बुद्ध का संदेश केवल शब्द नहीं, एक जीवन पथ है। एक दिन अनंत उस युवक को लेकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। पास जाकर दोनों ने प्रणाम किया। बुद्ध ने शांत दृष्टि से देखा और पूछा, अनंत, क्या तुमने अब भी कुछ पकड़ा हुआ है? अनंत मुस्कुराया, नहीं प्रभु, अब कुछ नहीं। जो कुछ था उसे समझ के साथ छोड़ दिया। बुद्ध बोले, और अब तुम्हारा मन कैसा है? अनंत ने उत्तर दिया, जैसे आकाश में बादल गुजर जाते हैं और पीछे सिर्फ नीला आकाश रह जाता है, वैसे ही मेरा मन अब निर्मल है। बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा और कहा, यह संसार एक नाटक है, इसमें हम सब पात्र हैं, पर समस्या तब होती है जब हम किसी एक दृश्य से चिपक जाते हैं। छोड़ देना ही बुद्धि है। जो छोड़ देता है वह प्रवाह में बहता है और वही आनंद का अनुभव करता है। युवक ने पूछा, परंतु भगवान, जब कोई हमें अपमानित करे तब कैसे छोड़ें? बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम वह उपहार स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रह जाता है? युवक बोला, उस व्यक्ति का। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान उसी के पास रह जाता है। जो इसे समझ लेता है उसे कभी कोई दुख नहीं दे सकता। इन वचनों ने युवक के हृदय को छू लिया। उसने महसूस किया कि सच्चा बल विरोध में नहीं बल्कि छोड़ने में है। समय के साथ अनंत और वह युवक दोनों गांव-गांव घूमने लगे। वे लोगों को यही सिखाते, जो तुम्हें दुख दे उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो। वे न किसी को दोष देते, न किसी से अपेक्षा रखते। लोग उनके पास आते, अपनी पीड़ा सुनाते और उनके शब्दों में शांति पा लेते। एक बार अनंत को खबर मिली कि उसका पुराना व्यापार जो उसने छोड़ा था अब संकट में है। उसके पुराने साथी उससे मिलने आए और बोले, तुम्हारे बिना यह सब बिखर गया, क्या तुम वापस नहीं आओगे? अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मैं छोड़ चुका हूं उसे वापस पकड़ना अब मेरे लिए संभव नहीं। मैंने जाना है कि हर पतन, हर हानि, हर अंत में भी सीख छिपी होती है। मैं अब उन बातों को पकड़कर दुख नहीं पाल सकता। उस रात अनंत अकेले बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड उसके भीतर बोल रहा हो। जो छोड़ता है वही समा जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहे, पर वे आंसू हर्ष के थे,
कुछ समय बाद बुद्ध ने सभा में कहा, जिसने छोड़ने की कला सीख ली उसके पास कोई उसे बांध नहीं सकता। जो दुख देता है वह स्वयं बंधन है, और बंधन केवल समझ से टूटता है, क्रोध से नहीं। अनंत अब वृद्ध हो चुका था। उसका जीवन अब एक संदेश बन गया था। एक दिन उसने अपने शिष्य से कहा, जब मैंने सब कुछ पकड़ रखा था तब मैं खो गया था। जब मैंने सब छोड़ दिया तब मैं मिला। याद रखना, जो तुम्हें दुख दे उसे बुद्ध की तरह छोड़ देना, क्योंकि वही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत होगी। रात के अंतिम पहर में जब चांद आसमान में पूरा था, अनंत ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, अब कुछ भी नहीं बचा जिसे छोड़ना हो। जाए वह मौन में विलीन हो गया। बुद्ध को जब यह समाचार मिला, उन्होंने कहा, उसने जो सीख लिया वही अंतिम सत्य है। जो छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में जीता है, जो पकड़ता है वही मरता है। वन में एक हल्की हवा चली, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलीं, जैसे प्रकृति भी कह रही हो, जो तुम्हें दुख दे उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें, हम आपकी राय पढ़कर बहुत खुश होंगे। जीवन दर्शन के साथ जुड़े रहिए और हर दिन सीखिए कुछ नया, जीवन को समझिए गहराई से।